गुड इवनिंग गाइस। हाउ आर यू ऑल बच्चों? कैसे हैं सभी? वेलकम टू टुडेज क्लास। वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल गाइस? हेलो एवरीवन। चलिए, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सेटल डाउन दीज थिंग्स। हेलो निष्ठा, हाउ आर यू बच्चे? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। योर होस्ट इन दोस्त विवेक इज हियर। हाँ, कैसे हैं मेरे बच्चों? वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हेलो टू, हाय एवरीवन। चलिए, सो गाइज, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, कुछ बच्चों ने ये क्लास पहले अटेंड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी थी, लेकिन ये फॉर श्योर है कि आज हम उससे अच्छे लेवल पे लेके जाने वाले हैं। यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल को अभी समझने से पहले हम बहुत बेसिक से बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के लिंक में एक वीडियो, इसी वाले वीडियो के लिंक में एक वीडियो का चैनल लिंक भी डाला है, जिसमें आप लोगों के पास पहली वेक्टर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज भी वही सब चीजें, एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि आज की क्लास बेसिकली रिवीजन क्लास रहने वाली है। बट दैट इज फॉर श्योर, उस रिवीजन क्लास में यू गाइज आर गोइंग टू लर्न मैनी 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 न्यू मोर कॉन्सेप्ट। और फिर मैं ये कहता हूँ बेटा, फिजिक्स इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग 150, 200, 2000, 2500 न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग कॉन्सेप्ट, लर्निंग कॉन्सेप्ट, लर्निंग कॉन्सेप्ट। किसी भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही एकमात्र ऐसा है जो रिपीट होता है। न्यूमेरिकल्स कभी रिपीट नहीं होते। हाँ, न्यूमेरिकल करने से आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट लगाने की एप्लीकेशन पावर में आती है, प्ले में आती है। बट फिर भी वही कहूंगा कि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को लर्न करोगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फिजिक्स में आएगा। जिससे जगलर वाले क्वेश्चंस थे, टैब वाले क्वेश्चंस थे, दीज ऑल आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। बट कॉन्सेप्ट है ना इनके पीछे। जगलर की एक बॉल ऊपर जाएगी, जब लास्ट बॉल ऊपर जाएगी वो पहली बॉल नीचे आनी चाहिए, तब जाके वो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों को पता लगा था। इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडिंग दिस, मतलब लर्निंग दी कॉन्सेप्ट। चीजों को याद रखना ही फिजिक्स है। फिजिक्स पढ़ना तो बहुत ईजी है। अभी के लेक्चर में मैं श्योरिटी लूंगा कि 100 बच्चा बैठा है तो 100 में से 100 बच्चा पॉजिटिव होकर उठेगा। बट वो पॉजिटिविटी को आप कितने दिन तक कैरी करके जाते हो, 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए एक ही चीज है बच्चे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। सभी बच्चों को एक बार इनवाइट कर लीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को इनवाइट कर लीजिए। हाँ, परफेक्ट। और फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करें। देखिए बच्चे, today we are going to discuss about the basic concept of kinematics। और kinematics जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है ना, हमारी एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोगों को काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, दो ब्रांचेस के बारे में डील करनी है। अभी के लिए फॉर अ टाइमिंग वी आर डीलिंग विद काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। काइनेमेटिक्स बेसिकली हम बात करेंगे कि पार्टिकल मूव मोशन में है। पार्टिकल मोशन में तो क्या उसका एक्सेलेरेशन होगा, क्या उसका वेलोसिटी होगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ये सब पैरामीटर्स बात करने वाले हैं। लेकिन हम एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे कि वो मोशन में आया किसके कारण। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आप लोग भी आंसरेबल हो कि सर कोई भी पार्टिकल, मैं भी पार्टिकल हूं, लेट्स से मैं रेस्ट पर हूं, कोई मुझे आगे पीछे से धक्का मारेगा तो मैं चलूंगा ना। तो मैं चलूंगा क्यों, मैं आया मोशन में किसके कारण, फोर्स के कारण। तो काइनेमेटिक्स में हम उनके कॉज के बारे में नहीं पढ़ने वाले। वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉज ऑफ द पार्टिकल इन मोशन। हम बस बात करेंगे उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन इन सब चीजों को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स में भी इनको डील कर चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एंड दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, जो अभी तक जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है बिल्कुल वो भी। बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्टिंग है।
तो हमने बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होती है जहां से हम चीजों को एनालाइज करते हैं। अब मैं फिर ये कह रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, हम लोगों ने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा भी चूज कर सकते हो, लेकिन एक बारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने चूज कर लिया वो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल वही रहने वाला है, यानी एक न्यूमेरिकल के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स रहने वाला है। बात समझ में आई ना? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप लोग बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे। और फिर ये एक टेबल हम लोगों ने बनाई है कि कौन-कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है एंड व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, देखिए मैंने बोला कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने लेट्स से मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए और सभी के सभी स्टूडेंट एक एक फीट की दूरी पर बैठे हुए, 1 फीट ईच, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए, ठीक है ना? एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए तो मैं ओरिजिन, तो मेरे से पहला रोल नंबर कितनी दूरी पे बैठा है 1 फीट, दूसरा कितना बैठा है 2 फीट, तीसरा कितना बैठा है 3 फीट। वो कब? जब मैं ओरिजिन हूं। सोचो मैंने पहले बच्चे को ओरिजिन मान लिया, तो दूसरा बच्चा कितनी दूर बैठा है 1 फीट। बात समझ में आई कि जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल भी चेंज हो जाता है, ठीक है? लेकिन इन चीजों में एक चीज ध्यान रखना, हर एक बच्चे के बीच में कितना डिस्टेंस है 1 फीट। अब एक बात बताओ, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लीजिए, चाहे आप मुझे मानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे आप फर्स्ट वाले बच्चे को मानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे आप बीच वाले बच्चे को मानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे आप लास्ट वाले बच्चे को मानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे आप क्लास के बाहर किसी भी पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानिए, क्या उन दो बच्चों के बीच का डिस्टेंस जो कि 1 फीट पर बैठे हुए हैं वो चेंज होगा क्या? सभी बच्चे बताइए, क्या वो 1 फीट का डिस्टेंस, ए बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, क्या ये चेंज होने वाला है? नहीं सर। तो आपको याद क्या रखना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो चेंज हो जाएगा जैसा ही मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करूंगा। मानो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको माना, फिर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको माना, टोटल ये था, तो जब ए को मानूंगा तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, बी को मानूंगा तो डिस्टेंस ये रह जाएगा बी टू सी में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल तो चेंज हुआ, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, अगर उन दोनों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस है तो वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए वो सेम रहने वाला है। तो दूसरा देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई बच्चे? ये दोनों चीजों को अभी ध्यान से रखना। सेकेंडली, अब ये बताइए डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा? देखिए भैया एक बात बताओ ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो जाएगा? सोचो मेरे पॉइंट से पहला बच्चा कितनी दूरी पर है 1 फीट, मैं ओरिजिन, तो पहला वाला बच्चा कितनी दूरी पर है 1 फीट, तो मेरे से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 1 फीट, ठीक है सर। अब 30th बच्चा जो लास्ट वाला बच्चा, उसके रेफरेंस में देखिए उससे कितना हो जाएगा? अरे सर ये तो कितना हो गया बच्चे? 30th बच्चे को पहला बच्चा, सर ये तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, हुई ना हुई डिस्प्लेसमेंट चेंज? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे हुआ या ना हुआ। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो बात समझ में आ रही है? जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, दो पार्टिकल के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाने वाला है। बात समझ में आई? अब याद करो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वो क्वांटिटी या प्रोडक्ट है ना, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करेगा रेफरेंस पॉइंट पे, तो वर्क डन भी किस पे डिपेंड करेगा बेटा? रेफरेंस पॉइंट पर। किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? रेफरेंस पॉइंट पर। यानी रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल भी चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाता है, वर्क डन भी चेंज होता है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, यानी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो गई तो स्पीड भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आगे और भी आने वाली है, बट अभी के लिए हमारा इतने से काम चल जाएगा। जल्दी बताइए, क्या ये चीजें क्लियर हुई? एकदम क्रिस्टल क्लियर? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए वेरी गुड, अब आइए इधर।
अब ये कह रहे हैं कि टाइम ऑफ इवेंट का मतलब क्या है? मैं आपको बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात बताता हूँ। दिस इज अ चौक, मैंने इस चौक को ऊपर फेंका और नीचे आया। इट विल टेक 2 सेकंड टाइम, मेरे लिए 2 सेकंड। अब ध्यान से देखो, आप अपने-अपने घर में बैठे हो ना? यानी आपने अपना-अपना रेफरेंस पॉइंट माना। सोचो ये आपके लिए भी कितने टाइम में नीचे आया? सभी बच्चे बोलेंगे, आपके लिए भी कितने टाइम में नीचे आया? मेरे लिए ये चौक ऊपर गई, नीचे आई 2 सेकंड में। आपके लिए आपको कितने सेकंड में दिखाई दे रहा है? 3, 4, 2 जल्दी बताइए। 3, 4, 2 अरे! मैंने इसको ऊपर फेंका, मेरे पास 2 सेकंड में वापसी आ गई। तो आप लोगों के लिए भी बताइए कितनी सेकंड में वापसी आएगी? वेरी गुड। यानी आप लोग सब अपने-अपने घर पे बैठे हुए हैं, सबका रेफरेंस पॉइंट अपना-अपना घर मान लो, अपनी-अपनी पोजीशन मान लो। तो लेकिन टाइम इस वाले को ऊपर जाना और नीचे आना इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब इंडिविजुअल फोर्स के बारे में बात करता हूँ, इंडिविजुअल फोर्स के बारे में ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी पे मैंने एक मास लगाया m और इस मास ने नीचे वेट लगाया mg और ये mg मैंने मान लिया 10 न्यूटन। कितना मान लिया ये मैंने? 10 न्यूटन। कितना मान लिया बच्चे मैंने? 10 न्यूटन। जल्दी बताइए, स्पीडली बताइए। क्या ये मेरे लिए, मैंने इसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए 10 न्यूटन है, आप लोगों के लिए कितना है? आप लोगों के लिए कितना है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी हमें इतना भी समझ में आ गया कि सर इंडिविजुअल फोर्स भी इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब ये टेबल आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, जो ये है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, यहां से हम जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो आपका दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए। सर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी मैं किसी भी पॉइंट से देखूं, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से देखूं, किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखूं, वो डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जब हम लोग बात करेंगे टाइम की, याद करो हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें टाइम को एलिमिनेट किया था, याद है ना? कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें टाइम को एलिमिनेट किया था। क्यों किया था याद करो? क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इवेंट को होने में जितना टाइम लगेगा वो लगने वाला है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें टाइम को ही इक्वेट करना होता है, टाइम को ही एलिमिनेट करना होता है और हम लोगों के पास वैल्यूज आ जाती है। जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई क्या? सभी बच्चे बोलेंगे कि क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क डन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं मैं अगर चाहूं तो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/2 mv स्क्वायर। वी क्या है? स्पीड। बात समझ में आ गई? इधर आ जाइए। विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन या विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वांटिटीज independent on frame of reference, time of event, individual force और distance between two particles। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है ना? आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है। आप ध्यान से सुनना बच्चों, आज का लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। जिन बच्चों को नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं समझ में आया, आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद हम अपने बेसिक्स को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। चलिए, देखिए हमने क्या बोला। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले तो अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए डिस्टेंस। बताइए बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चे ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगी। यानी सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आई ना? क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव? क्योंकि सर डायरेक्शन है। हमने एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर लिया कि दिस इज पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। और फिजिक्स में नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव केवल और केवल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आया है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब एक चीज और बता दो बच्चों मेरे पास,
ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल एक रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में थोड़ा जल्दी करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक करना, 41 मिनट्स की एक वीडियो आएगी, वो वीडियो को आराम से बैठ के एनालाइज करना। बट हमें जो जो पॉइंट चाहिए ना, वो पॉइंट को हम कंसीडर करते हुए चलने वाले हैं। डन है, परफेक्ट, चलिए। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों को बोलिए, सभी बच्चों को आइए ज्वाइन कीजिए क्लास को, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, अब एक बात बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को बात करनी है अभी वन डायमेंशन बोले तो एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ, एक रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हमने बोला कि भैया एक बात बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल हो सकते हैं? कंडीशन है हाँ, हो तो सकते हैं, बिल्कुल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती है, बट एक ही कंडीशन है मेरे दोस्त, वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, इन अ सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन का मतलब मैं समझाता हूं बच्चों, मेरी बात सुनिए। पहले डिस्टेंस देखिए क्या होता है। डिस्टेंस को मैं बात करूं कि हम लोगों ने कैसे भी ए पार्ट से चले बी पार्ट में टहलते हुए अपने स्कूल से, अपने घर से अपने स्कूल में चले, तो रास्ता तो सीधा नहीं है, कभी लेफ्ट मुड़ेंगे, कभी राइट मुड़ेंगे, कभी फ्लाईओवर आ जाएगा तो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, है ना, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। तो एक्चुअली में तो ये होता है हमारे पास। तो जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, ये तो हुआ डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ, जो आप लोगों की बाइक में स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में आपके पास एक ओडोमीटर लगा रहता है, डिस्टेंस को मेजर करने वाला डिवाइस, याद है ना? गाड़ी में भी होता है, हर किसी चीज में होता है। आजकल तो हमारे फोन में भी आने लगा कि आप सुबह से शाम तक कितने स्टेप्स चलते हो, तो वो आपके बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये तो होता है डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल डिस्टेंस की रियलिटी में वो कितना चला, डिस्टेंस, और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें एरोप्लेन, एरोप्लेन मोस्ट प्रोबेबली वो एक शॉर्टेस्ट पाथ में भगता है, शॉर्टेस्ट पाथ में जाता है ना, ट्रैफिक तो होता नहीं है ऊपर, शॉर्टेस्ट पाथ में जाता है। तो एरोप्लेन जो मूव करता है वो एक डिस्प्लेसमेंट में मूव करता है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में किस में मूव करते हैं? डिस्टेंस में मूव करते हैं। बात समझ में आई ना? लेफ्ट भी जाएंगे, राइट भी जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हमसे बोला गया क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? हाँ जी सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन यानी एक पार्टिकल यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है, ये उसका ओरिजिन है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। वो ए से चला बी पर, ध्यान से सुनना इस बात को, ए से चला बी पर, चला भाई चला, यहां तक पहुंचा। तो ए से बी में जाने में डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर है। इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है if the particle is moving in a straight line in a single direction। सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में है भैया, ऐसे ना वो यहां से घूम के वापसी आ गया, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। यहां से यहां तक आ गया घूम के, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? उसी पॉइंट पर आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो। डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो याद रखेंगे कि पहली बात तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। सेकंड, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। जल्दी बोलिए, सभी बच्चे लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या ये बातें मेरी समझ में आई क्या बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे, बच्चे वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। क्या ये बातें समझ में आई? वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन, बस दैट्स इट। चलिए, तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि हाँ ऐसी चीजें होने वाली है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो अगर आपका दिल करे तो, यहाँ से फिर बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकालने वाले हैं। अब हम लोग ध्यान से सुनना बच्चे, अगर यहाँ से हम एक बात करें कि एक पार्टिकल है, बच्चे ध्यान से सुना, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है, ये रहा सर्कल में मूव कर रहा है, चलो जी करने दो।
ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस लेट से आर है, और ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है बेटा सरकमफेरेंस में। सरकमफेरेंस में समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड। सर्कल में सरकमफेरेंस ऐसे चला, ध्यान से देखो, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। तो ए से ए तक जाने में टोटल डिस्टेंस बताओ, ए से ए तक जाने में टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ तो यही है ना बेटा सरकमफेरेंस, और एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सर 2πr। और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ए से चले वापसी ए पर आ गए, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो हो गई जीरो, क्योंकि इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। सभी बच्चे बोलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी होगी जीरो। अच्छा, अब यहां से अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक आने में, ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस हुआ, अब एक बात बताइए बच्चे, ये जो टोटल है ना, टोटल टोटल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देखो ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इक्वली डिवाइड किया बच्चों, इक्वली। तो डिस्टेंस तो ये हुआ, ये आर्क, डिस्टेंस तो ये हुआ आर्क, याद है ना आर्क? हाँ वेरी गुड। अब ये आर्क लेंथ हमें निकालनी है, या तो आप लोगों को एंगल आना चाहिए, आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। थीटा क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। और ये रेडियस कितना है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं बेटा पाई बाय 2, अभी सिखा दूंगा ये लिखने का तरीका भी। पाई बाय 2, या तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, थीटा दिस इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद है ना? ये तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। थीटा कितना है बेटा? पाई बाय 2, पाई बाय 2। दिस इज इक्वल टू आर्क कितनी है बेटे? आर्क तो हमें निकालनी है सर। रेडियस कितना है बेटे? आर, तो आर्क लेंथ कितनी आ गई बेटे? पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, नहीं तो एक तरीका और आता हमें, बताइए सर क्या आता है? वो तरीका ये है सर, टोटल डिस्टेंस कितना था? 2πr। 2πr को फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, फोर्थ, यानी उसके 4 हिस्से कर दिए हम लोगों ने, है ना? तो ये कितना हिस्सा है? 1/4। ये कितना हिस्सा है बेटे? 2/4। ये वाला कितना हिस्सा है? 3/4। ये वाला कितना हिस्सा है? 4/4। तो 1/4 निकालिए, 1/4 किसका बच्चे? 2πr का। देखिए आंसर वही रहेगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, πr/2। πr/2, बताइए समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने ऐसे किया था परफेक्ट। वरना आप समझ लीजिए, देखिए तरीका अलग अलग हो सकता है, जिसका जहां जो दिमाग स्ट्राइक करे उस दिमाग को लगा के यू विल इजीली गेट द आंसर, बट कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए सर। अब मैं ये कहता हूँ यहां से यहां पहुंचे, बताओ यहां से यहां पहुंचे बच्चे, पहुंचो चलो। यहां से यहां पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आधा डिस्टेंस हो जाएगा, आधा डिस्टेंस। टोटल कितना है? πr। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बेटे? 2πr है ना सर टोटल डिस्टेंस, तो ये तो आधा हो गया, आधा का मतलब πr। πr क्या होगा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चा? ये वाला r और r, 2r। अच्छा इस पॉइंट में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर इनिशियल लिमिट को फाइनल लिमिट से जोड़ दो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये भी r, ये भी r, ये 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया बेटे? √2r। बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और आ भी गया होगा। ध्यान से सुनना इसको। चलिए बहुत सुंदर बच्चे, बात समझ में। चलिए अभी हम बात करते हैं कि हमें इतना तो समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, अच्छा चलिए पहले एक चीज समझाइए मुझे। अब हमें 1D 2D 3D पढ़ना है, तो 1D 2D 3D को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो 1D 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अब जो कि वेक्टर्स आप पढ़ चुके हो तो वेक्टर से आपको आइडिया लगने वाला है। ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, ये 2i कैप है। ये दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है, ये v1 कह लूं, ये v2 कह लेता हूं मैं। 2i कैप प्लस 3j कैप। ध्यान से सुनना बच्चों, ये v3 वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जल्दी बताइए इनमें से कौन 1 डायमेंशनल है, कौन 2 डायमेंशनल है, कौन 3 डायमेंशनल है? जल्दी बताइए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कौन 1D है, कौन 2D है, कौन 3D है? सभी बच्चा रिप्लाई करेगा बच्चे, सभी बच्चा, सभी बच्चा रिप्लाई करेगा।
फर्स्ट 1D है, ओके। सेकंड सेकंड डी है, ओके 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 ओके। थर्ड डी है। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ गया कि सर पहला 1D है, दूसरा 2D है, तीसरा 3D है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं ये बोलूं ये गलत है, ये तीनों ही वन डायमेंशनल है, तीनों ही वन डायमेंशनल है। अब आप बोलोगे सर ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, है ना, आपको नहीं आती सर फिजिक्स, हमने तो किताबों में देखा है ऐसे लिखा हुआ है। अनडाउटेडली कुछ किताबों में लिखा हुआ है, बट वो सरासर गलत है। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैं जो समझाता हूं आपको। देखिए, 1D 2D 3D का मतलब, 1D का मतलब क्या होता है? 1D केवल और केवल एक स्ट्रेट पाथ को डिफाइन करता है, केवल और केवल स्ट्रेट पाथ को। इसको बनाने की कोशिश करो, चलिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी है जो भी v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और x डायरेक्शन में है ना बच्चों, 2i कैप, यही तो है ना, एक स्ट्रेट पाथ को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब बताइए। इसका मतलब सर ये है कि वो इधर 2 से जा रहा है, इधर 3 से जा रहा है, यानी कुछ ऐसा। अगर ऐसा सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा, यही बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। 2 दूनी 4 और 9, 9 और 4 13, यानी √13। अब सोचो एक बारी, एक बच स्ट्रेट पाथ होना चाहिए पहली बात तो। अब ये एक्स और वाई, बताइए ये फिक्स है या हमने अपनी मर्जी से चूज किया है? जल्दी बताइए, क्या ये एक्स और वाई फिक्स है या अपनी मर्जी से चूज किया है? जल्दी बताइए, क्या ये एक्स और वाई फिक्स है या हमने अपनी मर्जी से चूज किया गया है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे अपनी मर्जी से। सोचो, यहां तक पहुंचने का क्या तरीका है? 2x में चलो, देन 2y में चलो। एक बच्चा बोल रहा है मैं क्यों मानूं, ये ओरिजिन है, मैं तो डायरेक्ट इसको x मान रहा हूं, और डायरेक्ट x में कितना चलो, √13। तो ये 1D बना या 2D बना? सभी बच्चे बोलेंगे 1D बना या 2D बना? 1D बना या 2D बना? वेरी गुड वेरी गुड, 1D, परफेक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं आई जे के को देखकर 1D 2D 3D नहीं बताएंगे। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है ना बेटा, स्ट्रेट मोशन कर रहा है और उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट मींस वो वन डायमेंशन है, वो वन डायमेंशन है। टेंशन ना लेना, बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वन डायमेंशन को। बात समझ में आई? तो सर टू डायमेंशन क्या होगा? पहली बात तो टू डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, कर्वीलीनियर होना चाहिए। कर्वीलीनियर का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। ऐसा होगा एक ही प्लेन में कर्वीलीनियर, कंडीशन याद कर लो। स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो, एक्स वाई, देखिए अगर यहां से देखे तो बच्चा कहेगा ये तो टू डायमेंशनल है, एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है। अरे भैया एक्स वाई तो हमारी मर्जी है ना, हमारी मर्जी है ना एक्स वाई तो मैंने ऐसे ना मान के मैंने इसको एक्स मान लिया। अब यहां तक ही तो आना, हमें √13 चलो, √13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलोगे तो भी सेम है। तो नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आया ना समझ में? पहले इतना बताइए। वेरी गुड परफेक्ट। अब मेरी बात बताइए, ये क्या है? टू डायमेंशनल का मतलब जल्दी बताइए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए? कर्वीलिनियर, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना चाहिए। इट में बी ऑफ एनी शेप, ऐसा भी होगा, कैसा भी हो, बट कर्वीलिनियर होना चाहिए। बोलो समझ में आया बच्चे? अब 3D क्या होगा? हाँ वेरी गुड, याद कर लेना, इन चीजों को रट लेना। इसलिए कह रहा हूं कि आज का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता है। चलिए अब हम बात करते हैं 3D। 3D में क्या होना चाहिए? 3D बताइए, 3D में क्या होना चाहिए? जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ बस याद करो, जिसके पाथ को एक प्लेन में ना लाया जा सके, यानी कोई भी ऐसा मोशन जिसके पाथ को हम एक प्लेन में ना लाया जा सके। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल, है ना, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम 3D के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो करेंगे, बट रियलिटी में इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो केमिस्ट्री वाला समझ में आता है। आपको बात समझ में आए? बस सभी के लिए हाँ, अभी के लिए क्या याद रखना है कि जिसके पाथ को हम लोग एक प्लेन में ना लेके आ सके। अच्छा नाउ माय क्वेश्चन इज, जो हम रियलिटी में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो 1D होता है, 2D होता है या 3D होता है? सभी बच्चे बोलेंगे 1D होता है, 2D होता है या 3D होता है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे कि रियलिटी में जो हम लोग बात करते हैं वो 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है।
हरी अप गाइस, 1D 2D 3D। हाँ, वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। नहीं भाई दीक्षिता नहीं। वेरी गुड। क्यों होता है 3D? तो अभी समझ में आ गया सर। एक तो कभी भी रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब टू डायमेंशन हो गया, एक प्लेन हो गया। सेकेंडली फिर फ्लाईओवर आ जाएंगे, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, यानी हाइट और डेप्थ के बारे में भी बात करते हैं, तो वो हमेशा एक 3 डायमेंशन होगा। बात समझ में आया? वेरी गुड। तो आई होप अब ये आई कैप जे कैप के कैप को देख के 1D 2D 3D डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आइए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, 1D 2D 3D समझ में आ गया, और हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। तो अगेन वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड बाय वी वेक्टर। वेक्टर इसलिए क्योंकि अब आपको समझ में आ गया वेक्टर का मार्क ये होता है। तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। बात करेंगे स्पीड की। स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी वेक्टर का मोड। वेलोसिटी वेक्टर का मोड क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए, इतना समझ में आया? आई होप अगर इतना समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएगी। अब देखिए बच्चे, एक एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि हम 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं कि डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा अब आपको देखिए डिफरेंशिएशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है। अब फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ये वाला फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। अगर स्पीड वेरी आ गई, अगर स्पीड वेरिएबल आ गई, तो भूल कर भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बताइए क्या यूज करेंगे हम? अगर वेरिएबल आ गई तो क्या यूज करेंगे? सभी बच्चे बोलेंगे। अगर वेरिएबल आ गई तो बताइए क्या यूज करेंगे? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो सर हम इंटीग्रेशन का ही यूज करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो अन्नू, हेलो हाउ आर यू बच्चे? वेरी वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो हमने बोला कि अगर हमारे पास वेरिएबल स्पीड आ जाती है तो केवल और केवल दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए, एंड दैट इज इंटीग्रेशन। चलिए अभी और भी बात करेंगे, टेंशन ना लेना आप। तो चलिए, स्पीड मतलब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब यहां से रिलेटेड है ना, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। एक तो वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब आपको वेक्टर आती है, अब वेक्टर आते तो अब मजा आएगा। सोचो, एक पार्टिकल यहां पर है ए पर, और वो डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट पर आ गया बी पर। तो ये बनाना डिस्प्लेसमेंट तो एस वेक्टर या डेल्टा एस वेक्टर। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए बच्चे, एस रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्स रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये मेरा ओरिजिन, अरे वाह भाई वाह। ओरिजिन से ए का पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर निकालना आता है सर, जहां पर जाना है एरो उसकी तरफ करेंगे, तो ये R1 बन गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये R2 बन गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, और यहां से यहां क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। याद करो डिस्प्लेसमेंट को ये भी लिखते थे हम चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब समझ में आएगा सब चीजें, क्रिस्टल क्लियर तरीके से जाने वाले। कहीं पर भी जाए वहीं रोक देना प्लीज, वहीं पॉज कर देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बार बताइए, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को। अरे सर ये कुछ कुछ वैसा ही लगा क्या? दिस इज R1 वेक्टर, this is delta s1 s vector, and this is delta r2 वेक्टर। याद करो, क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली फील देगी आपको? देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, टेल हेड खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली फील आई आपके पास? वेरी गुड। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वाली फील आई तो बोलो क्या लिखते हैं? सर R1 वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, ये क्या आ जाएगा बच्चे?
r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। r1 r2 क्या है? पोजीशन वेक्टर। r1 r2 क्या बच्चे? दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। बोलो, इतना समझ में आया? देखिए, सारा खेल ही वो है, आपके पास वेक्टर इंटीग्रेशन कैलकुलस और ग्राफ आनी चाहिए तो फिजिक्स में देखना बहुत इजी लगने वाले। बताइए, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए, अब सब चीजें अगर हम लोगों को समझ में आ गई तो देखिए, अब हम लोगों को बहुत बेसिक चीजें करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, क्या लिखेंगे बेटा? एवरेज। एवरेज, अच्छा, एक टर्म होती है एवरेज, अभी फॉर्मूला याद करते हैं बस। एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग तो स्पीड है बच्चे, क्या डिफाइन होगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? सभी बच्चे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या होगा बच्चे? डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, जल्दी बोलिए, वी एवरेज, वी मॉड का एवरेज। जल्दी बताइए क्या हो गया बच्चे? हाँ सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए बच्चों, टोटल टाइम बोलो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। जल्दी बताइए, आया समझ में आपके पास? वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बार बताइए, अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, इफ वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन टू अस 2i कैप प्लस 3j कैप, तो बताइए मुझे इसकी स्पीड कैसे पता लगेगी? हाउ टू कैलकुलेट स्पीड? स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? v वेलोसिटी वेक्टर का मोड। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई बच्चे? स्पीड। क्या आ गई बच्चे? ये स्पीड। वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चे, जो कि वेक्टर अब आपको आता है, बहुत अच्छे तरीके से वेक्टर कराया गया है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके लिए। वेरी गुड। चलिए, अब अगर मेरे से देखिए कोई भी एक जनरल वेक्टर दे दिया गया है मेरे से, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, जल्दी बताइए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हाँ तो सर, स्पीड हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। बताइए, समझ में आया क्या? अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में भी गिवन है तो भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? सभी बच्चे बोलेंगे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सर, हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना, और मैग्नीट्यूड हमें आता है कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी आएगा स्पीड आ गई। चलिए, अब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूं बेटे, फिर इसके 3 टाइप बताएंगे, उसके बाद हम बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज का लेक्चर प्योर 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 कॉन्सेप्चुअल रखा था, वो पहले हो चुका था अनडाउटेडली, बट दोबारा रिपीट करने का एक ही तरीका, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे नए बच्चे जुड़े, तो आज के लेक्चर के बाद जो भी नया नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सब रिदम में आ जाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए दोबारा से मेहनत की जा रही है। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक है कि कोई भी एक पार्टिकल है सेमी सर्कुलर आर्क में, सेमी सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, इसका रेडियस है बेटा 1 मीटर और इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। वो ए से बी तक गया बच्चे, ए से बी तक गया, तो हमसे बोला गया फाइंड द रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी। अब आपका दिमाग दौड़ना चाहिए बच्चे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस। आइए, एवरेज स्पीड सभी बच्चे कीजिए, जिन जिन बच्चों ने किया आंसर मैच करेंगे हम लोग, जो बच्चे अभी नए हैं वो सीखिए। एवरेज स्पीड बताइए बच्चों। सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कहां से कहां तक बच्चे? यहां से यहां तक। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चे डिस्टेंस बाय स्पीड। लीजिए सर, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो ध्यान से देखो, टाइम
यहां से यहां तक आने में कितना लगा सर? डिस्टेंस हुआ, टोटल सर्कल होता तो 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर, तो पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है बच्चे? 1 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? मीटर। पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 मीटर। तो यहां से टाइम आया पाई सेकेंड। टोटल डिस्टेंस बताइए यहां से यहां तक। एक्चुअल पाथ तो ये हुआ बच्चे, एक्चुअल पाथ कितना हुआ बच्चों? पाई इंटू आर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय पाई, टाइम कैंसिल आउट, तो 1 मीटर पर सेकेंड। और टेंशन भी मत लेना बच्चे, आपको पहले भी सिखाया था कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वही उसकी एवरेज स्पीड आने वाली है, वही उसकी एवरेज स्पीड आने वाली है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बोलिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट ये हो गई बच्चे, लेकिन अभी भी टाइम तो वही लगेगा पाई सेकेंड, तो 1 + 1 2, 2 बाय पाई। ये क्या हो गया बच्चे? टोटल वेलोसिटी आ गई हमारे पास मीटर पर सेकेंड। हमें इसकी बाई इसकी रेशियो निकालने, दोनों को डिवाइड कर दो, तो रेशियो क्या आ जाएगी बेटा? पाई बाय 2 मीटर, पाई बाय 2 एक कांस्टेंट, क्योंकि मीटर पर सेकेंड टूट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों? पाई बाय 2। सभी बच्चे बोलेंगे जिस जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नहीं भाई, नहीं भाई, पाई बाय 2, पाई बाय 2, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चे, डिम्पल थैंक यू वेरी मच। चलिए बताइए इतना समझ में आया क्या? तो हमें कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो बच्चे, हमें निकालना आना चाहिए। बोलो। चलिए अब ये समझ में आ गया, तो अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताता हूं कि देखिए हमारे पास क्या होता है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत बढ़िया लेवल के, एकदम बढ़िया, एकदम भयंकर लेवल वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे हम लोगों ने मोशन एंड ग्रेविटी वाले किए थे याद। यस वेरी गुड। अब बच्चे बेसिकली मैंने डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से सुनना बच्चों, डिस्टेंस को मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, स्पीड को मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और उसके 3 वेरिएशन बनेंगे। 3 वेरिएशन क्या बनेंगे बेटा? ध्यान से देखना, इन 3 में से कोई ना कोई 2 क्वांटिटी, क्योंकि एक ही इक्वेशन है बच्चे, एक ही इक्वेशन है बेटे हमारे पास, और मैथ्स का नियम कहता है जितनी इक्वेशन होने चाहिए उतने ही वेरिएबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन तो 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन तो 3 वेरिएबल। यहाँ पे मेरे पास है कितनी इक्वेशन? एक ही इक्वेशन है सर। तो यानी 3 में से कोई ना कोई 2 पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, तीसरा हमें कैलकुलेट करना होगा। अब ध्यान से सुनना, ये वाला फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर जब तक स्पीड कांस्टेंट रहेगी। देखो ध्यान से, और एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा वही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लास्ट तक रहना बेटे, लास्ट तक बंधे रहना, देखना यू विल फील कि भाई साहब मजा आ जाएगा पढ़ते हुए। वेरी गुड, परफेक्ट, यू गाइस आर अमेजिंग, वेरी गुड। चलिए अब देखिए ये ए है, ये बी है, मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए बच्चे, है ये सी है। ए से सी तक वो v1 वेलोसिटी से चला, देखना v1 स्पीड से चला, v1 इज कांस्टेंट स्पीड ए से सी तक। फिर यहां से यहां उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली, यानी ये वाला फॉर्मूला यहां से यहां भी लगा सकता हूं और यहां से यहां पे भी लगा सकता हूं, डायरेक्ट यहां से यहां नहीं लगा सकता। जब तक स्पीड सेम रहेगी फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, कांस्टेंट वाला ये रहा। अब इसने यहां से यहां तक x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहला तो ये आ गया क्या? v and x are given to you, v and x are given to you। हमें 2 चीजें पता, बताइए कौन सी चीज नहीं पता? अरे सर टाइम नहीं पता, क्या मैं इन दोनों पैरामीटर से टाइम निकाल सकता हूँ? यस सर, टाइम बोलिए जल्दी। t1 यहां से यहां तक का टाइम t1 मान लेंगे, यहां से यहां तक का टाइम t2 मान लेंगे। सभी बच्चे बोलेंगे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x1 बाय v1। t2 की स्पीड क्या हो जाएगी? t2 का टाइम क्या हो जाएगा बेटे? x2 बाय v2। ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चे, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। लेकिन ध्यान से देखो t1 t2 की वैल्यू क्या है? x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। लो जी आ गया आंसर, x1 प्लस x2 बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2।
एक तो टाइप बनी ये। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स लगाएंगे, तरीका मैं बता रहा हूँ, आपके पास पहली टाइप खत्म। यानी पहले क्वेश्चन में बोलेगा कि a car is moving with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स a distance of 15 किलोमीटर, covers another 20 किलोमीटर डिस्टेंस विद a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो बन गया ना ये क्वेश्चन, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। हमसे बोला गया कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड। अरे एवरेज स्पीड का भैया लगाओ ना, अपना डिस्टेंस निकालो, वेलोसिटी स्पीड निकालो, टाइम निकालो, विल गेट दी आंसर। चलिए सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप बच्चे, v and x are given to us, कह रहा है कि x and t are given to x, if x and t are given to us, if x and t are given to us, फिर तो काम ही खत्म हो गया। x और t अगर हमें पता लग गया, अरे ये तो बड़ा इजी है सर, बोला वही a वही c वही b मान लेते, ये वही c, कह रहा है यहां से यहां तक x1 कितने टाइम में कवर किया, t1 में, ये ट्रेवल किया x2 कितने टाइम में कवर किया, t2 में, तो बोला एवरेज स्पीड निकाली। अब तो मुझे नहीं लगता ये मुझे कराने की जरूरत है भैया, टोटल डिस्टेंस भी पता है, टोटल टाइम भी पता है, तो एवरेज स्पीड बताइए बच्चे जल्दी, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चे? सर एवरेज स्पीड तो आ जाएगी x1 प्लस x2 बाय t1 प्लस t2, ठीक है ना। अब थर्ड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चे, ये वाला और थर्ड वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, खूब लगाना न्यूमेरिकल्स। थर्ड वाले में क्या है देखिए, Vx हमें पता लग गया, xt हमें पता लग गया, अब हमें क्या नहीं पता, हमें Vt नहीं पता ना। हाँ, अब कह रहा है कि थर्ड केस क्या बना, इफ Vt इज गिवन टू अस, इफ Vt इज गिवन टू अस, अगर Vt गिवन है तो क्या नहीं गिवन है बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे क्या नहीं गिवन है सर, x नहीं गिवन है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखना एक बारी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनने वाला है, ए से बी, कि भैया यहां से यहां v1 स्पीड से चला t1 टाइम तक, यहां से यहां v2 स्पीड से चला t2 टाइम तक, यही तो बोला कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला विद फॉर हाफ एन आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला फॉर अनदर 1 आवर, यही तो गिवन बनाना क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमें पता लग गया फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। अबे हमें क्या नहीं पता, हमें सर x1 x2 नहीं पता, तो बच्चे यहां से यहां तक का x1 मान लो, यहां से यहां तक x2 मान लीजिए। जल्दी बताइए, x1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, v1 इंटू t1, x2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, v2 इंटू, हो गया कनेक्ट? हेलो एवरीवन, सभी बच्चे बोलेंगे कनेक्ट हो गया है क्या? देखो एक बारी, कनेक्ट हो गया है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए नाउ ऑल क्लियर, एक बारी मुझे थोड़ा सा जल्दी से जल्दी मुझे बता देंगे क्या क्लियर है अब? यस सर परफेक्ट, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला इफ वी एंड टी इज गिवन टू अस, इफ वी एंड टी इज गिवन टू अस, तो क्या करेंगे सर, ये तो बड़ा सिंपल बना, यहाँ से x1 निकाल लेंगे, x2 निकाल लेंगे। अब बताइए फॉर्मूला क्या बना है एवरेज स्पीड का? सर एवरेज स्पीड तो सर अभी भी वही बनेगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2। अब x1 x2 को क्या लिख सकते हैं, v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2। लो जी, एवरेज स्पीड के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो यहां से खत्म हो जाएंगे अभी तक के लिए। तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, सभी बच्चे बोलेंगे क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों के लिए? हेलो एवरीवन, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए गाइस मेक अ नोट, इसका नोट बना लीजिए जल्दी। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए चलिए, बताइए बच्चों क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए चलो अब हम आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हुए बच्चे अब हम लोग बात करेंगे, हाँ जी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड।
डन, 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 परफेक्ट। चलिए, अब देखिए हम बात करेंगे हमारे पास। ठीक है, ओके, 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 डन। हाँ जी, चलिए। हाँ, 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 प्लीज़, 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 सभी बच्चे देखिए, हाँ, चलिए। अब हम बात करेंगे बच्चे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके लिए आज का सेशन रखा गया था, वो था एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का डिफरेंस। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, आपको थोड़ा-सा मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर एक कहानी सुनाऊँगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन टू यूज़ एवरेज एंड वेयर टू यूज़ इंस्टेंटेनियस। बहुत सिंपल सा फंडा बेटा, देखना ध्यान से। हमने बोला कि हम लोगों ने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बीच में जो एक्सपेरिमेंट किया ना हम लोगों ने, उसमें अलग-अलग इंटरवल में हम लोगों ने रीडिंग्स ली। अब सुनना, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था, हम लोगों ने अपनी नॉर्मल वॉच से, जो हम घड़ी पहनते हैं ना, उससे हम लोगों ने रीडिंग्स को मेज़र किया। लेट्स से वो रीडिंग आई हमारे पास 10 सेकंड, दूसरी रीडिंग आई हमारे पास लेट्स से 20 सेकंड, ठीक है ना? हमसे बोला गया इनका डिफरेंस निकालो। ध्यान से सुनना बेटे, फिर कहानी सुनाऊँगा एक। इनका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? T2 माइनस T1, ये कितना आया? 10 सेकंड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 10 सेकंड जो टाइम आया है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्या ये 10 सेकंड इज़ अ काउंटेबल टाइम? येस और नो? क्या 10 सेकंड को हम काउंट कर सकते हैं क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। यस सर, परफेक्ट, 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 ओके डन। अब मेरी बात सुनिए, अगर 10 सेकंड इज़ अ काउंटेबल टाइम, तो ऐसे टाइम को हम बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। ध्यान से सुनना बच्चे, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ। फाइनाइट इंटरवल, यानी ऐसा इंटरवल जिसको हम काउंट कर सकें। अगर फाइनाइट इंटरवल हुआ, तो इसको हम बोलते हैं चेंज। इसको हम बोलते हैं चेंज। और किसका चेंज है? टाइम का चेंज है, तो हम लिखेंगे डेल्टा टी। बेटा दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनना, डेल्टा टी। डेल्टा कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, जो ऐसा टाइम जिसको हम इजीली काउंट कर सके, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक, वट एवर इट मे बी। अब सेकंड देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने एटॉमिक वॉच ले ली। अब एटॉमिक वॉच तो है ना, 1 सेकंड का 1 लाखवां हिस्सा भी बता देता है हम लोगों को, इतना एक्यूरेट होता है। यानी T1 की वैल्यू वही 10 सेकंड, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अगले इंस्टेंट की रीडिंग देखी, तो वो T2 की वैल्यू देखना बच्चे, 10.00000000000001 सेकंड। लगाते चलो कितनी भी जीरो। अब फिर बोला कि हमसे कैलकुलेट द डिफरेंस, तो हमें फिर पता लगा T2 माइनस T1। अब देखो 10 10 विल कैंसिल आउट, तो बचा कितना? 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आया बच्चे। अब बताइए, ये भी तो चेंज ही है, ये भी तो चेंज ही है। अब बताइए ये चेंज कैसा है? क्या इसको मेजर कर सकते हो? सर जन्म निकल जाएंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे सर? बताइए। और कितना बड़ा चेंज है, ये चेंज देखिए 10 सेकंड का, और ये चेंज देखिए 0.0000000001 सेकंड। बताइए दोनों में चेंज कैसा है? वेरी स्मॉल। क्या इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन टाइम इज टेंडिंग टू का मतलब होता है अप्रोचिंग टू जीरो। क्या ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है? यस सर, ऐसे टाइम को बोलते हैं हम इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल, ध्यान से सुनना बेटा, इनफाइनाइटेसिमल। कब? जब चेंज की वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। ऐसे चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। किसका चेंज है? टाइम, तो डी टी। पहले ये बताइए, क्या डेल्टा टी और dt का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब dt तुम्हें देखते ही समझ में आ गया, ओ सर dx by dt। अच्छा, dx by dt इसके लिए इनफाइनेटेसिमल के लिए था। यस, यस, वेरी 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 स्मॉल चेंज के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था।
वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखिए आपको कहानी सुनाता हूँ। आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आए होंगे। अब कहानी सुनिए। बताइए लॉकडाउन में बिजी अभी बोर हो गए होगे, कहाँ पर घूमना पसंद करेंगे? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे अपने ही इंडिया में चलेंगे। हालांकि घूमना अलाउड नहीं है अभी, बट सपनों में घूमना अलाउड। सपनों में तो है ना, सपने तो अच्छे देख सकते हैं, बट इंडिया में रहेंगे, इंडिया इज द बेस्ट। हाँ, वेरी गुड। जल्दी बताइए कहाँ घूमना पसंद करेंगे? जयपुर, चलिए जयपुर चलते हैं। तो हम लोग चले दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाते हुए अब मैं एक रफ आइडिया मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है ना, दैट इज 500 किलोमीटर। हम चले थे 8 बजे सुबह के, और यहां से यहां तक जाने में हमें लगे 10 आवर्स की जर्नी। आराम से कहानी सुनना। कहानी सुनने के बाद आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। और हम पहुंचे किस टाइम बेटा? 6 PM पहुंचे शाम को। ठीक है ना? अब यहाँ हम घर से चल रहे थे, पापा हमारे जयपुर में वेट कर रहे थे। पापा ने हमसे पूछा कि बच्चे घर किस टाइम से चले, घर कब से चले थे? हमने बोला 8 बजे। पापा ने देखा 6 बजे, अरे 500 किलोमीटर का डिस्टेंस बच्चों ने 10 आवर्स में कवर किया। तो एवरेज स्पीड देखना है, एवरेज स्पीड निकालना भी। एवरेज स्पीड कितनी आई? टोटल डिस्टेंस 500 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10, एंड इट विल कम्स आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। और पापा ये देख के बड़े खुश हो गए कि वाह मेरे बच्चे तो बहुत सीधे हो गए, यानी इन्होंने स्पीड बिल्कुल भी हाई स्पीड से नहीं चलाई। लेकिन मनी मन में हम मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे हमारी गाड़ी तो 50 से कभी चली नहीं है। हाँ, कभी नहीं चली 50 से, सोचो आप। वो कभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते, कभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते। रोड बहुत अच्छी दिखाई दी तो 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो सर ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या आया? बच्चे याद करो, 10 आवर्स की जर्नी अटेंड की आप लोगों ने, तो कहीं रुके भी होंगे, वॉशरूम के लिए गए होंगे, खाने के लिए गए होंगे, रेस्ट रूम में गए होंगे, है ना? बहुत सारा टाइम आप लोगों ने ऐसे भी तो स्पेंड किया होगा। तो टोटल टाइम लगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एवरेज का मतलब समझाता हूं आपको। कि अगर आप जहां दिल्ली से चले अपनी गाड़ी में, ये हमारी गाड़ी रही, अपनी गाड़ी में एक्सेलरेटर को, एक्सेलरेटर जिससे रेस बढ़ती है, एक्सेलरेटर को अगर मैं फिक्स कर दूं कितनी पे? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर रास्ते में चाहे रेड लाइट आए, चाहे कोई बूढ़ा अंकल आए, बुढ़िया आंटी आए, कोई भी आए, भीड़ आए, कुछ भी आए, हमारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। मैंने स्पीड कितनी कर दी बेटा? फिक्स 50 किलोमीटर पर आवर। रोकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी को चलते रहना है। तो वो एग्जैक्टली 10 आवर्स में कहाँ पहुंच जाएगी? जयपुर पहुंच जाएगी। ये 50 किलोमीटर पर आवर का तो मतलब हुआ ये। बोलो यहां तक समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ परफेक्ट। अब हमसे पूछा गया, सुनना भी ध्यान से, हमसे पूछा गया कि आप एग्जैक्ट 10 बजे, यानी चलते चलते जब आप लोगों को 2 आवर्स हो गए हैं, तो एग्जैक्ट 2 आवर्स पे आपकी कितनी स्पीड रही होगी? व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पीड एट 2 आवर्स? व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पीड? एग्जैक्ट स्पीड एट 10 AM। और 10 AM का मतलब क्या हुआ बेटे? 8 बजे हमने चलना स्टार्ट किया था, 10 बजे हमसे पूछा गया। अब हो सकता है 10 बजे हम चाय की चुस्की ले रहे हो सकता है हम चल भी रहे हो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ एग्जैक्ट 10 बजे मेरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है? ना, बिल्कुल नहीं बोल सकते। रीजन बिंग 10 बजे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी गाड़ी में पंचर हो गया हो सकता है मैंने गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया हो, इट में भी एनीथिंग। फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। अब पूछताछ कर रहे हैं कि बताओ 2 घंटे, अब सुना ये 2 आवर्स के बारे में बात कर रहा हूं, कि बताइए 10 से लेके 10 बज के 1 मिनट में, 10 बज के 1 मिनट में आपने कितना उससे पूछताछ करे कि आप कितनी स्पीड से चले, तभी तो हमें पता लगेगा एग्जैक्ट 10 AM पे कितनी स्पीड थी। तो उसने हमें बताया कि 10 बज के 1 मिनट, यानी 10 से लेके 10 बज के 1 मिनट पर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बच्चे, वो 1 किलोमीटर का किया।
कितना किया 1 किलोमीटर का। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया। यानी वो एग्जैक्ट 10 बजे तो चाय तो नहीं पी रहा था। समझ में आया ना? क्योंकि उसने अगले 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 किलोमीटर। तो अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई? सभी बच्चे बोलेंगे एवरेज स्पीड कितनी आई? सर टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर बाय टोटल टाइम कितना हुआ बेटा 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों? 60 सेकंड्स होता है ना। 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो आप लोग, या वन, एक काम कीजिए ना, 1 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1/60 आवर्स, 1 आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट। 60 मिनट्स कंसिस्ट ऑफ 1 आवर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 आवर। तो ये आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चे? 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अब ये बताइए पहले कितनी आई थी 50 किलोमीटर, अब कितनी आई 60 किलोमीटर। तो विच वन इज मोर एक्यूरेट, 50 या 60? अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे क्या स्पीड रही थी, तो एग्जैक्ट 10 बजे मेरा आंसर क्या रहेगा? 50 या 60? सर 60 ज्यादा एक्यूरेट है ना। फिर हमने और इन्वेस्टिगेशन किया उससे, अभी इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं है। हमने बोला कि ये तो 1 मिनट का डिले आ गया। हमने बोला तू एक बार बता बच्चे, 10 बजे से लेके 10 बजकर 1 सेकंड, 1 सेकंड पर तूने क्या किया? अब उसने बोला कि मैंने इस 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 20 मीटर का डिस्टेंस। अब 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एवरेज स्पीड क्या आ गई बच्चों? एवरेज स्पीड क्या आ गई? सर टोटल डिस्टेंस बोले 20 डिवाइडेड बाय 1, यानी 20 मीटर पर सेकंड। यानी अब हमें बिल्कुल बिल्कुल यकीन हो गया कि वो नहीं रुका हुआ था 10 बजे, यानी वो चल रहा था 10 बजे। हाँ या ना बोलो, इतना समझ में आया क्या? कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड। अब याद करो, आपको एक डेटा बताया था, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर गिवन है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो ये आया बेटे 5/18। यानी किसी भी डेटा को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो मुझे उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर, ये डेटा गिवन है, लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे बेटा? 72 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ गया बेटे? 20 मीटर पर सेकंड। उल्टा कीजिए, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो सर 18/5 उसका उल्टा कर देंगे। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड गिवन है और हमें क्या निकालना बच्चे? किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या करना होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई। देखिए ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझे इसको भी किलोमीटर पर आवर में करना होगा, तो जल्दी बताइए क्या करूंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। किससे कर देंगे बेटे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। करिए, तो वो कितना आया बेटे? 20 इंटू 18/5, अभी अभी निकाला है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपका आंसर बताइए, विच वन इज मोर एक्यूरेट, 50, 60 या 70? बताइए, विच वन इज मोर एक्यूरेट, 50, 60 या 70? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे 50, 60 या 72। वेरी गुड, वेरी गुड। आए ना? अब सोचो, हम लोगों ने उससे और इन्वेस्टिगेशन किया कि 10 बजने के बाद से लेके 10 बजकर 0.01 सेकंड पे तेरी स्पीड क्या रही होगी, तो वो और ज्यादा एक्यूरेट हो गया होगा। याद करो हम कर क्या रहे हैं। देखिए, यहां पर हमें कितना इंटरवल लिया था? 1 मिनट। यहां पर हम लोगों ने कितना इंटरवल लिया? 1 सेकंड। और जीरो और कर दूंगा, यानी अगर मैं ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी 1 मिनट, 1 सेकंड, 0.01 सेकंड, 0.001 सेकंड, 0.00001 सेकंड, 0.0000001 सेकंड, यानी हम कर क्या रहे हैं? यानी जैसे जैसे ये डेल्टा टी फाइनाइट से इनफाइनाइट डेसिमल की तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्या वो उस पर्टिकुलर 10 o'clock पर, यानी 2 घंटे बाद वाली स्पीड को हमें एक्यूरेट बता पाएगा? सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टी करने का मूड है। चलिए अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं।
पहले इतना बताइए, क्या चीजें क्लियर आई क्या? वेरी गुड सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिखेंगे? अब ध्यान से सुनना बेटे, कहानी अगर समझ में आ गई तो अब जो मैं लिखने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस का मतलब एग्जैक्ट 10 बजे क्या स्पीड रही होगी? एवरेज स्पीड बिटवीन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड बिटवीन एवरेज स्पीड बिटवीन टी, यहां पर टी क्या आ गया बच्चे? 10 ओ क्लॉक एंड टी प्लस डी टी। डी टी समझ में आ गया? बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम। यानी ये कितना आ गया बच्चे? 10 बज के 0.0001 सेकेंड। देखिए सुनिए ध्यान से, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड बिटवीन टी, और हमारे न्यूमेरिकल में, हमारे कहानी में टी क्या है? 10 बजे, और टी प्लस डी टी क्या है? 10 बज के 0.000001 सेकेंड एंड वेयर डी टी इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो मैं उसी एवरेज को क्या बोल सकता हूं? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी। बताइए कहानी क्लियर हुई क्या मेरे दोस्त? जल्दी बताइए। वेरी गुड। अब सुनो, लिखने का तरीका, ये तो हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये होती है एवरेज स्पीड। एवरेज डिफाइन फॉर फाइनाइट इंटरवल, और फाइनाइट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां पर मैथमेटिकल टूल आता है लिमिट। ये डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? डेल्टा टी की वैल्यू टेंड्स टू जीरो। तो इस वाले फॉर्मूले को भी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। या दूसरा टूल क्या होता है हमारे पास? डी एक्स बाई डी टी। याद करो, इसी को हम लोग वी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। बताइए कहानी समझ में आई क्या? यानी जो भी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो इंस्टेंटेनियस पढ़ा, वही स्लोप होता है रे मेरे दोस्त। जल्दी बताइए कहानी समझ में आई क्या? चलिए, अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए कहानी अगर समझ में आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, इसी एक अच्छे नोट के साथ कि आज का लेक्चर बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर समझ में आया है तो प्लीज थम्स अप, और इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सकता है स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के लिए। हम चाहते कि हर एक बच्चा घर बैठे बेनिफिट उठा पाए पढ़ाई करने का। सो की वॉचिंग गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और सबसे इंपॉर्टेंट, बी सेफ, और अपनी पढ़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।